बनाने वाला हूँ वो आप देख लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज के बाद में जो अपना कॉलन आता है इसके अंदर जाकर के हम DIV डिवीजन लिखेंगे, शॉर्ट में डिवीजन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद एक हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि इफ़ कंडीशन होती है जी। तो इसके लिए आप जो है एक इफ़ कंडीशन हमें इसमें अप्लाई करनी होती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे IF इफ़ कंडीशन लगाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इफ़ कंडीशन लगाते ही ऊपर आपके पास यहाँ पे इफ़ कंडीशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर शिफ्ट के साथ में एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाते ही आपको एक लॉजिक टेक्स्ट दिखाई देगा। आपको लॉजिकल टेक्स्ट, इसको सिंटैक्स हम बोलते हैं, वो एक प्रकार से हमारा सिंटैक्स बोला जाता है। यहाँ पर लॉजिकल टेक्स्ट एंड जो है वैल्यू इफ़ ट्रू एंड फॉल्स वाली एक वैल्यू देनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डिवीजन जो है हमेशा फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कब निकलती है, जब हम परसेंटेज हमारी आती है उसके ऊपर ही हमारी परसेंटेज के ऊपर ही हमारी डिवीजन निकालनी होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज का जो सेल एड्रेस है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो परसेंटेज का सेल एड्रेस हम डिवीजन के लिए अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारा डिवीजन परसेंटेज का जो आया है वो आया है G2, ठीक है। सेल एड्रेस आया है G2। इस सेल एड्रेस के अंदर हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, वो शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाया जाएगा। उसके बाद हम इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद हम एक बार मान लेते हैं कि 60 वाला होता है फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि इफ कंडीशन हमने अप्लाई की है इसलिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। कोमा लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कोटेशन हम बोलते हैं, इसको कोटेशन बोलते हैं और इन्वर्टेड कोमा भी हम बोल सकते हैं। इसके अंदर हम इसमें लिख देंगे फर्स्ट और इन्वर्टेड कोमा को हमने क्लोज कर दिया। तो हमारी एक जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट डिवीजन के लिए, ठीक है। अब सेकंड के लिए हम इसको अलग से करेंगे। एक सिंगल कोमा फिर से हम लगाएंगे, फिर से हम सिंगल कोमा अप्लाई करेंगे और फिर से हम इफ कंडीशन लगाएंगे। अगेन हम ब्रैकेट लगाएंगे, अगेन हम G2 लिखेंगे, अगेन हम ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल लिखेंगे और 45 अप्लाई करेंगे। 45 इसलिए अप्लाई करेंगे कि कंडीशन हमने इफ लगाई है इसलिए हम अप्लाई करेंगे 45, क्योंकि सेकंड डिवीजन जो आएगी वो 45 पे हम मानने के लिए होता है कि 45 वाला सेकंड डिवीजन आएगा, ठीक है। तो सिंगल कोमा अप्लाई करेंगे, इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे और सेकंड डिवीजन हमने अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड डिवीजन वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा थर्ड डिवीजन के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिंगल कोमा लिखेंगे, फिर हम इफ कंडीशन अगेन लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, अगेन G2 लिखेंगे, अगेन ग्रेटर देन लगाएंगे, अगेन इक्वल, अगेन 36 वाला होता है थर्ड डिवीजन। हम मान लेते हैं एक बार कि 36 वाला हम थर्ड डिवीजन मानेंगे, या तो 45 और 36 के जो बीच में जो आएगा वो थर्ड डिवीजन होगा, या फिर 36 से बराबर में आएगा तो इक्वल में होगा तो वो थर्ड डिवीजन होगा। तो सिंगल कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे थर्ड डिवीजन। इन्वर्टेड कोमा हमने बंद कर दिया। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमने पुटअप किया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए इफ कंडीशन लगाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर एक आता है फेल के लिए। फेल के लिए कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है आपको। फेल आप सिंगल फेल लगा सकते हैं, इक्वल लिखा, सिंगल कोमा लगाएंगे और कोटेशन में आप इसमें फेल अप्लाई कर सकते हैं। ये फेल अप्लाई किया हमने, कोटेशन को बंद किया। उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं जैसे कि 1 2 एंड 3, तो ये 3 ब्रैकेट्स को हमें क्लोज करना होता है, ठीक है। 1 2 3 शिफ्ट के साथ में, अगेन शिफ्ट के साथ में 3 ब्रैकेट्स को क्लोज किया जाएगा। ये पूरा का पूरा फार्मूला जो है थोड़ा बड़ा फार्मूला है, ये पूरा का पूरा फार्मूला डिवीजन का फार्मूला है और एंटर कर दिया जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो प्रिया नाम की एक लड़की है उसका जो डिवीजन आया है वो थर्ड डिवीजन अप्लाई किया है। अब जब हमने एक का डिवीजन निकाल लिया है तो हम बाकी डिवीजन निकालने के लिए इसके लिए हम माउस से ड्रैग करेंगे। इस प्रकार से हमारा डिवीजन जो है सभी बच्चों का डिवीजन एक साथ निकल जाता है। ये डिवीजन का फॉर्मूला है मदन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जी सर, बिल्कुल समझ आया मुझको। और जैसा कि आपने फार्मूला लगाया था कि उसके हिसाब से ही जो है 75% वाले के फर्स्ट डिवीजन और 45% वाले के थर्ड डिवीजन आ गई है। हाँ। तो मुझे बिल्कुल एकदम समझ आया और अच्छा लगा। और इतने आसानी से हम एक्सेल में काम कर सकते हैं, ये बढ़िया चीज़ है। हाँ, बहुत आसानी से आप इसमें काम कर सकते हो और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपने ढंग से सिंटैक्स आपने ढंग से अगर कर लिया है तो सिंटैक्स को देख करके आप इसमें फॉर्मूला पुटअप किया जा सकता है। ओके, आप सब लोग को अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।